हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल यानी आंकिकी प्रश्न हल करना सीखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें चिन्ह परिपाटी की जरूरत पड़ती है, तो चिन्ह परिपाटी के बारे में हम बता देते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। क्योंकि दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा। इन प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की जरूरत पड़ती है, ताकि उस चिन्ह से हम ये पता कर सके कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है कि आभासी है, सीधा है या उल्टा है। तो इन प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की जरूरत पड़ती है। और वो चिन्ह परिपाटी क्या है उसको ध्यान से पहले देख लो। जैसे मान लो कि एक अवतल दर्पण के लिए रखा गया है, अवतल दर्पण हो गया। अब मान लो कि यहाँ वस्तु रखी गई है, तो प्रकाश अब इस दिशा में चलेगा। तो पहला नियम ये बता रहा है कि अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा दूसरा कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा रेखा, मतलब जिधर प्रकाश चल रहा है, अगर उसी दिशा में दूरी मापी जाए तो धनात्मक होगी, और उसके विपरीत दिशा में दूरी नापी जाए तो वो ऋणात्मक होगी। अब इस नियम के अनुसार अगर प्रयोग करें तो वस्तु जिधर रखी गई है वो क्षेत्र हमेशा निगेटिव होता है। मतलब कि अगर इधर कोई भी दूरी नापी जाएगी तो हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, तो अगर इस दिशा में कोई दूरी मापी जाए तो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। एक चीज और कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होती है और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब कि अगर मान लो कि ऊपर नापना है तो प्लस में, अगर नीचे दूरी नापी जाएगी तो माइनस में। तो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ विशेष नियम निकाल कर रखे गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। पहला नियम कि वस्तु दूरी जिसको यू से सूचित किया जाता है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। दूसरा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगी, लेकिन कब धनात्मक कब ऋणात्मक? तो फोकस दूरी धनात्मक होगी जब वो दर्पण उत्तल होगा, और ऋणात्मक होगी तो फोकस दूरी अगर ऋणात्मक होगी तो वो दर्पण अवतल होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तीसरा अप्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। एक तो बन सकता है वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और दूसरा आभासी या काल्पनिक, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा निगेटिव होगा। अब जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसको प्लस में आएगा। तीसरा आवर्धन, तो आवर्धन भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों। आवर्धन जब धनात्मक होगा तो आभासी प्रतिबिंब को सूचित करेगा, और जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आवर्धन वास्तविक है तो उसको माइनस में लिखेंगे, अगर आवर्धन आभासी है तो उसको प्लस में लिखेंगे। या इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्लस में लिखेंगे, या प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका मान माइनस में लिखा जाएगा, या उसका मान अगर माइनस में आ रहा है प्रतिबिंब दूरी, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी प्लस में, अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी माइनस में। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक माइनस में होगी, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब इस चिन्ह परिपाटी के प्रयोग करते हुए हम दर्पण के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। एक तो पहला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो कि तुम लोग को पीछे वीडियो में स्थापित कराया जा चुका है। अगर किसी को दर्पण सूत्र याद नहीं या सिद्ध करने नहीं आता है तो YouTube पर पॉइंट विजन क्लासेस से सर्च करके वीडियो को देख सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से वो सिद्ध कराया गया है।
दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन इसके अलावा एक और सिंपल सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं, वो होता है न्यूटन सूत्र। न्यूटन सूत्र, और न्यूटन सूत्र क्या है? v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आइए हम अब सूत्र का प्रयोग करके न्यूमेरिकल बनाए। जैसे यह दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस का मतलब हो गया कि फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, और कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, यानी एफ 20, और दर्पण कौन है? अवतल है। तो बताया गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। इसके बाद दिया है कि 20 cm में एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु कितने दूर रखी गई है? 30 cm। तो वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है, कितने दूर रखी गई है? 30 cm। और बताया गया कि वस्तु दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो कितनी दूर का मतलब हुआ कि हमें v का मान निकालना है। अब हम दर्पण सूत्र यहाँ यूज कर सकते हैं, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान सेट कर लो यहाँ पर, एक भी नहीं पता है, प्लस 1/u, यू का मान कितना है? -30 बराबर 1/f, और f का मान कितना है? -20। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है अंश के साथ, -1/20। अब हमें भी निकालना है, तो अंक को इधर कर लो। 1/v बराबर -1/20, माइनस है तो इधर आकर हो प्लस 1/30। अब यहाँ बाटा पा का जोड़ निकालो, एलसीएम हो गया 60, 20 आई 60 -3 प्लस 30 दूनी 60, 2। 1/v बराबर 2 में से 3 घट गया, -1/60। तिरछा तिरछी गुणा करो, या ऐसे कह सकते हो कि इसको अगर उल्टा करे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो v बराबर -60। अब माइनस आकर बता रहा है, अभी बताया गया कि माइनस का मतलब होता है कि अगर प्रतिबिंब दूरी माइनस में हो, इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु की तरफ अगर प्रतिबिंब होगा तो हमेशा वास्तविक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब 60 cm की दूरी पर, तब बहुत लोग कहेंगे कि माइनस कहाँ गया, तो माइनस के लिए हम लिख रहे हैं कि 60 cm की दूरी पर वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक किस लिए लिखा गया? माइनस के लिए, क्योंकि माइनस ही बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक का मतलब हुआ कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, जब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। तो 60 cm की दूरी पर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। या इसी प्रश्न को हम न्यूटन सूत्र से भी आसानी से हल कर सकते हैं। बताया गया कि न्यूटन सूत्र क्या है? न्यूटन सूत्र से, तो न्यूटन सूत्र है u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। ये न्यूटन सूत्र है। मान रखो u का मान कितना है? -30 माइनस एफ, और एफ का मान कितना है? -20, तो ये हो जाएगा +20 इंटू भी नहीं पता है, यही निकालना है, माइनस एफ, और एफ का मान कितना है? माइनस, तो ये माइनस माइनस +20 बराबर फिर एफ, और एफ का मान कितना है? -20। -20 स्क्वायर है तो 2 बार -20, 20 में से 30 घट गया, -10, भी प्लस 20 बराबर माइनस माइनस प्लस, 20 में 20 से गुणा हुआ 400। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, तो v प्लस 20 बराबर 400 बाटा -10, 0 से 0 कट गया। तो v प्लस 20 बराबर कितना? -40। तो v बराबर -40, ये माइनस प्लस है तो इधर आकर -20, तो v बराबर -40 अभी 60, फिर वहीं आ गया। माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अतः प्रतिबिंब
60 cm की दूरी पर, 60 cm की दूरी पर, और माइनस के लिए वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नहीं तो एक और तरीका है कि इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, और दूसरा तीसरा तरीका भी देख लो। अब वो तीसरा तरीका भी निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है कि हम डायरेक्ट सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट सूत्र से भी कैसे निकालोगे? तो सीधे भी बराबर यू एफ बाटा होगा एफ माइनस यू। तो भी मान निकाल लो, यू कितना है -30 गुणे एफ कितना है -20 बाटा एफ कितना है -20 माइनस यू कितना है -30, तो माइनस माइनस प्लस 30, नहीं यू एफ माइनस यू नहीं, यू माइनस एफ होता है, सॉरी। भी निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र है यू एफ बाटा यू माइनस एफ। यू का मान रखो -30 गुणे एफ का मान -20 बाटा यू, और यू का मान कितना है -30 माइनस एफ, और एफ का मान कितना है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 20, तो भी बराबर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 100, यानी 30 में 20 से गुणा हुआ 600, 20 में से 30 घट गया -10, और ये माइनस 0 से 0 कट गया, तो भी बराबर कितना आ गया -60 cm। तो यानी हम न्यूटन सूत्र से या दर्पण सूत्र से, या दर्पण सूत्र का ही रूप है संक्षिप्त रूप, इससे भी हम न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। तो यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, 60 cm की दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम अगला प्रश्न न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल दिया है कि एक किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु दूरी दिया गया है। वस्तु दूरी कितनी है u -30 cm। माइनस क्यों? क्योंकि बताया गया है कि दर्पण वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। माने प्रतिबिंब दूरी दिया गया है कहां पर? तो दर्पण के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अवतल दर्पण है तो वस्तु तो यह इधर रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे। मतलब कि वस्तु दूरी माइनस में हो, पीछे बन रहा है, तो किस में होगा? प्लस में होगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो भी प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा पता चल रहा है ना? क्योंकि अगर वस्तु दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब कहाँ है? दर्पण के पीछे है। जो प्रश्न में दिया गया है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे का मतलब वो आभासी होगा, सीधा होगा। आभासी सीधा होगा तो धनात्मक होगा। यानी भी दिया गया है कि कितने पीछे बन रहा है? 40 cm पीछे बन रहा है, मतलब प्लस। सामने बनता तो माइनस और वास्तविक हो जाता। तो कह रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अब दर्पण की फोकस दूरी हमें निकालना है, तो हम पीछे देखें कि 3 सूत्र प्रयोग करके हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। पहला दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान रखो 1/v, भी कितना है? +40, प्लस 1/u, u कितना है? -30 बराबर 1/f। f नहीं पता है, यही तो निकालना है। लघुत्तम 40 और 30 का लघुत्तम 120, 40 तिया 120, 3 प्लस माइनस माइनस 30 चौका 20 से 4 बराबर 1/f। 3 में से 4 गया, -1/120 बराबर 1/f। जब f को ऊपर ले जाएंगे माने इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, या कहो कि तिरछा तिरछी गुणा कर लो, तो f बराबर कितना? -120। अब माइनस क्या बता रहा है? तो माइनस ये बता रहा है कि जो दर्पण, जो फोकस दूरी है वो किस दर्पण की है? अवतल दर्पण की है। अगर प्लस हो आ जाता तो इसका मतलब उत्तर है, लेकिन प्लस प्रश्न में तो दिया गया है कि दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस के लिए ही लिखे हम अवतल दर्पण,
कितनी होगी 120 cm। या एक तरीका बताया गया कि न्यूटन सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो न्यूटन सूत्र प्रयोग करोगे तो U माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। मान रख लो यू का मान कितना है यहाँ पर -30 माइनस एफ नहीं पता है छोड़ दो, इंटू भी कितना है +40 माइनस एफ नहीं पता है छोड़ दो एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब हल करो तो हल करने के लिए इसको गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 30 में 40 से गुणा हुआ तो 1200 माइनस माइनस प्लस 30 में एफ से गुणा हुआ 30 एफ माइनस प्लस माइनस एफ में 40 से गुणा हुआ तो 40 एफ बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस और एफ में एफ से गुणा हुआ तो एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया। अब इस सम को इधर भेज लो तो 30 में से 40 घट गया -10 एफ बराबर ये माइनस है तो प्लस 1200। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा तो एफ बराबर 1200 बाटा 10 ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा लो 0 से 0 यानी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 120 cm। माइनस किस लिए आ रहा है अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 120 cm लिख सकते हैं। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ रही है 120 cm। माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस के लिए क्या लिखा गया है अवतल दर्पण। या एक दूसरा तरीका भी बताया गया है कि हम एफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट एफ निकालने के लिए सूत्र है यू भी बाटा यू प्लस भी। तब एफ यू का मान रखो, यू कितना है -30 गुणे भी कितना है +40 बाटा यू का मान कितना है -30 प्लस भी और भी का मान कितना है 40। तब एफ बराबर माइनस प्लस माइनस 40 में 30 से गुणा हुआ 1200 बाटा 40 में से 30 घट गया 10 0 से 0 कट गया तो एफ कितना आ गया -120 cm। माइनस बता रहे हैं कि दर्पण कौन है अवतल है। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 120 cm। तो ये तो तुम्हारे पर डिपेंड है, कोई भी एक सूत्र प्रयोग करके जो अच्छा लगे उससे तुम न्यूमेरिकल बना सकते हो। अब इसके बाद अगला देखो, अगला प्रश्न दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है नेगेटिव यानी माइनस, और फोकस दूरी कितनी है 15 cm तो -15 cm। इससे 25 cm की दूरी पर 4 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो दूरी पहले कितनी है वो लिख लो। तो वस्तु दूरी को हमेशा यू से वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, और कितनी दूर रखी गई है 25 cm 25 cm, और साथ में कह रहे हैं कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है 4 cm है। अब यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो कि अवतल दर्पण है तो यहाँ से 25 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 cm है। तो बोलो ऊंचाई कैसे नापोगे, मुख्य अक्ष से ऊपर ना। तो अभी बताया गया नियम कि मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक और लंबवत नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो वस्तु हमेशा अक्ष के ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर ऊपर, जबकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। जब ऊपर बनेगा तो उसकी ऊंचाई प्लस में होगी, अब नीचे बनेगा तो उसकी ऊंचाई माइनस में होगी। तो माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा नीचे, अब प्लस आएगा तो बताएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ऊपर। जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो आभासी होगा, और जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वास्तविक होगा। तो वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को किस चीज से सूचित किया जाता है h1 से, हमेशा कैसा है प्लस, तो प्लस 4 cm। तब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार मतलब कि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है कि कितना होगा। तो मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा होगा, वो नेचर भी बताना है उसका प्रकृति, मतलब कि वास्तविक है कि आभासी है। यानी प्रश्न में दिया गया है कि सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि वो वास्तविक है कि आभासी है, तो हम यहाँ से भी की गणना करेंगे, यानी प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। अगर प्रतिबिंब दूरी माइनस में आ गया तो मतलब वास्तविक है, जब वास्तविक है तो उल्टा है। अगर प्रतिबिंब दूरी प्लस में आ गया तो आभासी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब आभासी है तो सदैव सीधा होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर आएगा। तो अब यहाँ से जब एफ पता है, यू पता है, तो हम भी दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं, या तुम डायरेक्ट न्यूटन सूत्र से भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट भी का सूत्र यूज कर लो। चलो हम दर्पण सूत्र से ही निकाल रहे हैं, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र है हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है। 1/u, यू कितना है -25 बराबर 1/f, और f कितना है -15। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 बराबर -1/15। अब हमें निकालना है भी, तो अंक को एक साइड करो। 1/v इसको इस साइड लाना है, तो पहले इसको लिख लो -1/15, ये माइनस है तो प्लस 1/25। 1/v लघुत्तम 75, 25 या 75 -3, 25 दूनी 75 2, तो 1/v बराबर 2 में से 3 गया -1/75। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया -75 cm आ गया। माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि हम पीछे ये नियम बताएं कि प्रतिबिंब दूरी जब माइनस में होगी तो वास्तविक होगा, अगर वो प्लस में होगा तो आभासी होगा। तो प्रतिबिंब दूरी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। तो यहां लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब चलो अब एक ऊंचाई भी निकालनी है, पहले उसको निकाल लो, इसके बाद दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो अब पता चल गया कि प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा 75 cm पर, माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। जब वास्तविक है तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। अब H2 एक निकालना है, तो H2 निकाल लो। तो आवर्धन के लिए एक सूत्र होता है H2/H1 बराबर -v/u। अब H2 तो नहीं पता है, यही निकालना है। H2/H1 जी, सॉरी H1, और H1 हमारा वस्तु की ऊंचाई तो कितनी है 4 बराबर माइनस भी का मान कितना है, यहाँ निकाला गया है -75 बाटा u, और u का मान कितना है -25, माइनस से माइनस कट गया। H2/4 बराबर -75/25, 25 ये भाग है तो इधर आकर घूमना। H2 बराबर -12 से देखो ये भी माइनस आ गया, मतलब कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ नापी जा रही है, नीचे की तरफ। अभी बता रहे थे कि नीचे होगा मतलब वास्तविक होगा, अब वास्तविक है तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी वस्तु जब ऊपर रखी जाएगी तो प्लस में, और नीचे प्रतिबिंब बन रहे हैं तो माइनस में। हम कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, पहले 75 cm, 75 cm की दूरी पर। अब माइनस कहाँ छोड़ दिया गया, तो माइनस के लिए हम लिख रहे हैं कि 75 cm की दूरी पर, माइनस से क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अब वास्तविक लिखने का मतलब कि -75 हो गया। 75 cm की दूरी पर वास्तविक एवं, जब वास्तविक है तो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, तथा कितना बड़ा बन रहा है 12 cm, तथा 12 cm ऊंचा। और माइनस किस लिए, तो माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। 12 cm ऊंचा बनेगा। आगे का न्यूमेरिकल अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें कमेंट जरूर करें, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।